नमस्ते दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई हॉरर स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की डरावनी दास्तान गांव का छलाबा। पूर्णविराम बरसात की काली रात थी। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक से आसमान डरावना लग रहा था। बरहोली गांव में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे छलाबे का किस्सा मशहूर था कि जो भी वहां रुका वो जिंदा नहीं लौटा। गांव के नौजवान रजनीश ने इसे अंधविश्वास मानकर चुनौती स्वीकार की और अपने दोस्तों बलवीर, गणेश और लल्लन के साथ उस रात लालटेन लेकर वहां पहुंच गया। पेड़ की जड़ों में अजीब सिहरन थी और जैसे ही लालटेन बुझी, सभी ने देखा कि एक औरत उल्टी लटकी हुई थी, जिसके बाल झूल रहे थे, आंखें लाल चमक रही थीं और मुंह कान तक फटा हुआ था। उसकी खौफनाक आवाज गूंजी, क्यों आए हो? ये मेरा स्थान है। सबके होश उड़ गए और वे भाग खड़े हुए। लेकिन रजनीश के टखने को पेड़ की जड़ ने किसी हाथ की तरह पकड़ लिया। उसने पूरी ताकत से पैर छुड़ाकर दौड़ लगाई, मगर उस औरत की चीख पीछे से गूंजती रही, तू बच नहीं पाएगा, तू मेरा है। गांव लौटने पर सभी कांप रहे थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि रजनीश की गर्दन पर लाल हाथों के निशान बने थे, जैसे किसी ने उसे जोर से दबोचा हो। अगली सुबह गांव में दहशत फैल गई, क्योंकि चारों दोस्तों की हालत देखकर सब सहम गए थे। लेकिन सबसे बुरी हालत रजनीश की थी। उसकी आंखों के नीचे गहरी काली लकीरें पड़ गई थीं और वह रात भर कुछ बड़बड़ाता रहा था। कभी कहता, वो औरत मुझे बुला रही है, तो कभी चीख पड़ता जैसे किसी ने उसकी गर्दन दबोच ली हो। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह छलाबा का असर है, लेकिन रजनीश ने सबको चुप कराते हुए कहा कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। उसी रात उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे सब फिर से हवेली चले, क्योंकि उसे लगता था कि यह सब उस हवेली से जुड़ा हुआ है जहां कोई औरत बरसों पहले मरी थी। मन ही मन डरे हुए बलवीर और गणेश ने मना किया, मगर लल्लन मजबूरी में तैयार हो गया। वे दोनों आधी रात को लालटेन लेकर हवेली पहुंचे तो भीतर का माहौल और भी भयावह था। टूटी दीवारों से ठंडी हवा आती थी और अचानक उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे चीख में बदल गई। रजनीश आवाज के पीछे भागा तो उसने देखा कि टूटा हुआ आईना जमीन पर पड़ा है और उसमें उसकी जगह वही औरत नजर आ रही है, जिसकी लाल आंखें जल रही थीं और होठों पर डरावनी मुस्कान थी। अचानक आईने से हाथ निकलकर रजनीश की छाती पर पड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा। लल्लन ने उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, मगर उसी समय चारों ओर धड़ाम-धड़ाम की आवाजें आने लगीं और दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। दोनों जान बचाकर किसी तरह बाहर भागे, लेकिन जब गांव पहुंचे तो देखा कि रजनीश की हथेली पर अजीब काले निशान उभर आए हैं, जैसे किसी ने जलते कोयले से उसे पकड़ लिया हो। अब गांव में अफवाह फैल गई कि छलाबा ने रजनीश को अपना बना लिया है और जल्द ही उसका शरीर पूरी तरह उस औरत के कब्जे में चला जाएगा। उस रात से रजनीश की हालत और बिगड़ने लगी। कभी उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती और वह अजीब-अजीब आवाजें निकालता, कभी अचानक जमीन पर गिरकर हंसने लगता जैसे कोई और उसके भीतर से बोल रहा हो। बलवीर और गणेश डर के मारे उससे मिलने भी नहीं जाते, लेकिन लल्लन हिम्मत करके उसके साथ रहा, क्योंकि उसे यकीन था कि कोई न कोई उपाय जरूर होगा। गांव के पंडित ने बताया कि बरसों पहले उसी हवेली में सावित्री नाम की औरत रहती थी, जिसे गांव वालों ने चुड़ैल कहकर जिंदा दीवार में चुनवा दिया था और उसी की आत्मा अब छलाबा बनकर भटक रही है। यह सुनते ही रजनीश की हालत और खराब हो गई, क्योंकि वह बार बार कहने लगा, वो मुझे बुला रही है, मैं उसका हूं। लल्लन ने तय किया कि इस बार वह अकेला हवेली जाएगा और सच जानेगा। लेकिन जैसे ही वह आधी रात को वहां पहुंचा, उसे हवेली की दीवार से धीमे धीमे
खून टपकता दिखा और अचानक सावित्री की परछाई प्रकट हो गई। उसने कहा, तुम सबने मेरा अन्याय देखा और चुप रहे। अब तुम्हारा गांव सजा पाएगा। तभी पीछे से रजनीश भी वहां पहुंच गया। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं रही थी और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। लल्लन ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर रजनीश ने इतनी ताकत से उसे धक्का दिया कि वह जमीन पर गिर पड़ा और हवेली की दीवारें हिलने लगीं, मानो पूरी हवेली जिंदा हो उठी हो। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली के आसपास की जमीन दरक चुकी है और वहां किसी के कदमों के गहरे निशान बने हैं जो सीधे तालाब की ओर जाते थे। तीनों दोस्त गायब थे। सिर्फ तालाब के किनारे एक टूटी लालटेन और रजनीश की फटी हुई कमीज पड़ी थी। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने तालाब के पानी में किसी औरत की परछाई देखी जो रजनीश का हाथ पकड़े गहरे नीचे खींच रही थी, जबकि दूसरे कहते थे कि उन्होंने रात में गांव के रास्तों पर रजनीश को देखा जो किसी अजनबी आवाज में हंस रहा था। डर और अफवाहें इतनी बढ़ गईं कि कई परिवार गांव छोड़कर भाग गए, लेकिन जो बचे रहे उन्होंने एक बात पर यकीन कर लिया, छलाबा अब हवेली तक सीमित नहीं रहा। वह पूरे गांव में फैल चुका है। आज भी बरहोली में रात को अगर कोई अकेला निकले तो उसे हवा में एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई देती है, तू मेरा है, तू मेरा। और कहते हैं कभी कभी अंधेरे में लाल आंखों वाला रजनीश भी दिख जाता है जो धीरे धीरे गायब हो जाता है, मानो अब वह भी इंसान नहीं बल्कि उस छलाबा का हिस्सा बन चुका हो। उस रात गांव के लोग पंडित जी के साथ हवेली पर पहुंचे। सबके चेहरों पर दहशत साफ थी क्योंकि सबको यकीन था कि रजनीश पूरी तरह छलाबे के वश में जा चुका है। पंडित ने मंत्रों का जाप शुरू किया और दिए जलाए। तभी हवेली के अंदर से रजनीश की चीख गूंजी और वह खिड़की पर प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और होठों पर खौफनाक मुस्कान थी, मगर आवाज औरत जैसी थी, अब यह गांव मेरा है। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं और उसी से सावित्री की भूतिया परछाई बाहर निकल आई, खून से सनी हुई और उसके साथ काली परछाइयां। गांव वाले भागने लगे, मगर पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए गंगाजल छिड़का और घंटी बजाई। तभी सावित्री दर्द से चीख उठी और उसकी परछाई रजनीश के शरीर में समाने लगी। रजनीश जमीन पर तड़पने लगा, हाथ पांव ऐंठने लगे और उसकी चीखें हवेली में गूंज उठीं। तभी लल्लन ने हिम्मत करके उसका हाथ थामा और चिल्लाया, तू इंसान है मेरे दोस्त, तू छलाबा का हिस्सा नहीं। पंडित ने आखिरी मंत्र पढ़ा और गंगाजल उसके ऊपर उड़ेल दिया। तभी हवेली के अंदर तूफान सा शोर हुआ, खिड़कियां टूट गईं और सावित्री की परछाई धुएं की तरह जलकर गायब हो गई। जब सब शांत हुआ तो रजनीश बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। सुबह होते होते उसकी आंखें सामान्य हो गईं और गर्दन से लाल निशान मिट गए। वह धीमे स्वर में बोला, वो चली गई, मुझे छोड़कर अब कभी वापस नहीं आएगी। गांव वालों ने राहत की सांस ली और हवेली को गिराकर वहां मंदिर बनवा दिया। बरहोली गांव में फिर कभी छलाबे की घटना नहीं हुई, लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि आधी रात को अगर हवा जोर से बहे तो उसमें किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मैं लौटूंगी, मैं लौटूंगी।